Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video. और इस जो पर्पस ऑफ दिस वीडियो है, एक बार दोबारा अपने आप को मुझे रीइंट्रोड्यूस करना है आप सब जेंटलमैन के साथ, जो भी मतलब जेंटलमैन लेडीज होपफुली जो भी मेरे चैनल को देखते हैं. द थिंग है, पिछले 6-7 महीने से मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ वीडियोस बनाने में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स वो खबरी लाल के 1-2 वीडियो बनाए थे जिसमें हो हल्ला हुआ है. बट एनी विच वे, बात ये है कि उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था. तो मैंने वर्कशॉप वगैरह बिल्कुल पिछले 7-8 महीने से उसको बंद किया हुआ है. और अब जो है उसको अब मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि उसको मैं दोबारा से रिवाइव कर रहा हूँ. मतलब जल्दी आप अभी मेरे को 1-1.5 महीने का छुट्टी मिली हुई है प्रिपरेशन वगैरह के लिए, तो वो उसको मैं यूटिलाइज करूँगा. अपनी प्रिपरेशन भी होगी और वीडियोस भी डलेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था और उसमें ये आ रहा है कि जो लाइव आप दिखाते हो उससे ज़्यादा समझ में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना. एक जो कमेंट है और ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको, वो एक कमेंट है पिछले मैंने जब ये 1-2 वीडियो बनाए थे कि 99.9% जो टेक्नीशियंस हैं वो अपने जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो गलत कर रहे हैं या उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. अब बात यह है कि ये मुझे कैसे पता लगा कि उसमें गुंजाइश है. क्या मैं जब पैदा हुआ था तो क्या अपनी माँ के पेट में से सीख के आया था? ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो लोग भी ये कमेंट करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ. बात ये है कि मैं कोई कि दुनिया में जी आप ही परफेक्ट हो. ओके, मैं परफेक्ट नहीं हूँ. और अगर कोई बोलता है कि कोई दूसरा भी परफेक्ट है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और कम से कम मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ. तो मैं ये ऐसे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ. मकसद ये है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि जब मैं एज अ टेक्नीशियन हूँ और एज अ टूल सेलर हूँ, ओके, और मार्क माय वर्ड्स, टेक्नीशियन एंड अ टूल सेलर, मैं कोई भी ब्रांड के टूल बेचता हूँ, तो उसमें जाहिर सी बात है एक तरीका है कि मैं एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के टर 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 करके कहानी खत्म करूं, और दूसरा ये है कि मैं उस चीज को आपको करके दिखाऊं और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो करके दिखाऊं कि ये क्या है. अब ये सारी चीजें किसकी जिम्मेवारी है? कौन बताएगा कि आप जो डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं वो ठीक भी है या उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? वो जाहिर सी बात है या तो जो ट्रेनर है आपका. अनफॉर्चुनेटली हमारे इस कंट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं कामयाब होता है कि कोई भी एक ट्रेनिंग एकेडमी बने. अनफॉर्चुनेटली ना ट्रेनर्स हैं और ना ही ट्रेनिंग एकेडमी बनने की कोई वो एक ऐसी फोकस्ड मुहिम दिखती नहीं है. क्योंकि जब ये इसके खबरी के टूल के लिए जब ट्रेनिंग एकेडमी बनाई थी तो उस ट्रेनिंग एकेडमी में सिर्फ मेरी जेब से पैसे लगने के अलावा और तबाही के पैसे लगे और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ. उसमें ये हुआ कि जितने भी इसने दूध की थैली बेचने वाले डीलर बना दिए, गली गली में डीलर बन गए. पर एनी विच वे आज की डेट में वो खुद ही भुगत रहे हैं और जो जिन्होंने टूल लिया है वो भी भुगत रहे हैं. आगे जो भी कहानी है. नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि जो या तो वो ट्रेनर है जो आपको बताएगा कि आप क्या हो, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग का कोई स्कोप ही नहीं है अभी हाल फिलहाल जो दिखता है. जो अनऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है वो इस तरीके की है कि आपको ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, और ये जितने भी लोग हैं इनके, मैं जितने भी सो कॉल्ड टेक्नीशियंस हैं इनकी मैं हालत देख चुका हूं
ये क्या करेंगे कि अगर आपने इनको कोई फॉल्ट कोड दिया तो ये क्या करते हैं कि आपका जो फॉल्ट कोड है ये गूगल पे सर्च करते हैं, जो कि आप भी कर सकते हो, और ये प्ले स्टोर पे वो कोड्स को रीड करना वगैरह का वो कोड कन्वर्जन एंड व्हाटएवर, और वो आपको वो बता देते हैं कि, और 99% इनका ये होता है कि जी ये जी वायरिंग का इशू है, और प्राइम एग्जांपल्स हैं जितने भी हैं कि ये वायरिंग का इशू है जी, चेक वायरिंग। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो जो सो कॉल्ड आपको आपसे पैसे लेके आपको सपोर्ट देने की बात करते हैं वो ये वाली सपोर्ट है। दूसरा क्या वो करते हैं कि आपको ग्रुप्स में डाल दिया। अब ग्रुप्स में क्या है कि एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा एंड ग्रुप्स में। बट चलो एक ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है कि ग्रुप्स में फायदा ये है कि जो भी टेक्नीशियंस ने उन प्रॉब्लम्स के साथ जूझा हुआ है तो वो ये बता सकता है कि हाँ भाई ये मेरे को दिक्कत आई थी एंड इसका मैंने ये सोल्यूशन दिया था। बट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है जनाब कि आपके पास आपका एक क्लाइंट आता है गाड़ी लेके और वो आपको बोलता है कि साहब मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आपका जवाब ये होगा ठीक है सर हम देखेंगे। नंबर 1 जो मैं जवाब दे रहा हूं कि जी ये हम देखेंगे और इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं। दूसरा आपका जवाब है कि नहीं साहब ये हमारे बस की बात नहीं है। ओके। तीसरा जवाब जो है, जो कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस करते हैं, और ये एक और किसी की गलती नहीं है, बात ये जब ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है तो क्या करोगे कि सर ऐसा है बिल्कुल जी हो जाएगा, आप गाड़ी छोड़ दें। अब वो आता है हाँ जी हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड बाद में ये होता है कि अगर वो फ्लूक लग गया ठीक हो गई, या इतने नहीं तो सर ऐसा है ये तो ये कंप्लेंट ऐसी है कि इसे कंपनी ले जाओ। अब बात ये है कस्टमर जब आपके पास आता है, क्या आप उसको ये बोल सकते हो कि साहब ऐसा है गाड़ी अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो वापस ले जाना, इससे ज्यादा क्या होगा? मेहनताना आपका मन करे तो देना, मेहनताना नहीं करे तो नहीं देना। अब ये सिचुएशन क्यों आती है? एंड ध्यान से देखना, सुनो बात ये है फ्रेंड्स, और मैं जैसे बोला कि मैं कोई कोई ये ऑटोमोबाइल का अंतर्यामी नहीं हूं, ना मेरे बस की है। द ओनली थिंग इज कि मैं, क्योंकि मेरा जो रोल है एज अ टेक्नीशियन है और एज अ टेक्निकल ट्रेनर है, जिसने लेनी होती है ट्रेनिंग वो लेता है, एंड तीसरा एज अ टूल सेलर, और टूल सेलर के हिसाब से मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो कोई भी जो टूल मैं बेचता हूं उस टूल की क्या कैपेबिलिटीज है और क्या नहीं है, और उसकी कैपेबिलिटीज बेस्ट आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप बात देखो, एक नॉर्मल टेक्नीशियन है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, नॉर्मल टेक्नीशियन की लाइफ में क्या है, और ये जो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो टेक्निकल ये सारी चीजें आती हैं ये कोई रात को सोने से सपने में नहीं आ जाती। इसके लिए आपको एक्सटेंसिवली पढ़ाई करनी पड़ती है, कई घंटे दिन के आपको लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको टेक्निकल मैनुअल्स, दुनिया जान की ऑनलाइन ऑफलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनसे पढ़ना होता है, और उनमें खूब खर्चा होता है। मतलब जो मेरी अपनी ईवी की जो फीस है वो 3 लाख रुपए है, तो कोई मजाक नहीं है। ओके, ईवी की मैं बात कर रहा हूं, तो बाकी जो है वो है, तो रिसोर्सेज महंगे आते हैं। अब आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक आदमी को ये करना चाहिए, बट जो आदमी टूल बेच रहा है कम से कम उसको तो ये करना ही चाहिए। एक ऑर्डिनरी टेक्नीशियन की लाइफ क्या है? आप सुबह उठते हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 30-35 साल की रेंज में, 25 से 35-40 व्हाटएवर, शादी है, बच्चे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपका जो कमाई का जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्कशॉप है।
बच्चों को सुबह उठना है, जब पैदा होने से लेके स्कूल भेजने तक, कॉलेज जाने तक एंड एवरीथिंग आप जूझते रहते हो इनके लिए, पैसे कमाने के लिए। वाइफ है, फादर, फैमिली है, फादर मदर है, बहन भाई हैं जिनके छोटे होंगे तो शादी करनी है एंड एवरीथिंग। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज जब आपके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है तो सारा दिन आपके ऊपर यही स्ट्रेस रहता है कि यार मैं वर्कशॉप जाऊं और मैं काम करूं। इस सिनेरियो में जब आप 10 घंटे काम करते हैं, मिनिमम मैं बोल रहा हूं 8 से 10 घंटे कहीं नहीं गए, 10 घंटे जब आप काम करते हैं तो कितनी तो आप में एनर्जी रहेगी, फिर फैमिली लाइफ है, सब कुछ है, कितनी आप में एनर्जी रहेगी जनाब कि आप ये पढ़ाइयां कर पाओगे कि दुनिया में नई चीजें क्या आई हैं, नए सेंसर्स क्या आए हैं, नए सिस्टम्स क्या आए हैं। टूल बेचने वाला आपको कहानियां करता रहेगा कि ओहो भाई ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये करेगा, ये वो करेगा, ये जो है ये आपका चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 ब्रह्मोस की मिसाइल है, ये आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, चांद पे चढ़ा देगी, चांद भी क्या सीधा मार्स पे पहुंच के ले जाएगी। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं। आप टूल लेते हो और जब आप फंसते हो कि ये जो टूल की ट्रेनिंग है, जब आप बोलते हो कि यार मेरे को मतलब ये गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है और आप फोन लगाते हो, तो अनफॉर्चुनेटली वही जो आप गूगल पे खुद देख सकते थे, यूट्यूब पे खुद देख सकते थे, वही आपको जवाब मिलते हैं, वही ऑप्शन आपकी ये तो जी वायरिंग का फॉल्ट लगता है, वायरिंग चेक कर लो। इन महाशयों से ये पूछो कि वायरिंग चेक कैसे होती है, कैसे होगी, तो कोई सवाल नहीं पूछता है हमारे यहाँ। यही हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं पूछते, हम लोग दूसरा जो बोलता है उस पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। अब बात यह है, इस नॉर्मल सिनेरियो में, इस सिनेरियो में जब आप बिल्कुल भी 99.9% टेक्नीशियंस नहीं इस चीज को अपने आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, नहीं वो ढूंढ सकते। हाँ यार दोस्तों से, कोई कंपनी में काम कर रहा है उससे वो बातचीत हो गई, आप किसी इवेंट पे मिल गए या फंस गए तो आपने बात करी। कंपनी के जो टेक्नीशियंस हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंपनी के टेक्नीशियंस मेरे दोस्त भी हैं, कोई इसमें, लेकिन वो जो ट्रेनिंग पे जाते हैं वो अपनी मन मर्जी से नहीं जाते। मतलब वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि भाई या तो ट्रेनिंग ले ले, ट्रेनिंग लेगा तो तुझे अवार्ड मिलेगा, तेरी तरक्की होगी, ट्रेनिंग नहीं लेगा तो तेरी डिमोशन होगी या तू भाग जाते। सो बेसिकली कोई ना कोई फोर्स करता है तो वो ट्रेनिंग लेते हैं, अदरवाइज वो ट्रेनिंग नहीं लेते। अब बात यह है, ज्यादा मैं लंबा इस वीडियो को खींचूंगा नहीं, मैं इतना कह रहा हूं कि अगर मैं साहब आपको ये बताता हूं कि आप जो है जब तक आप लोड नहीं देखोगे, गाड़ी को लोड नहीं दोगे उसमें, और कोई हम लोड टेस्टिंग करते नहीं है, तो आपको फॉल्ट कोड्स कभी आएंगे नहीं। फ्रीज फ्रेम डेटा हम देखते नहीं, आदत नहीं है। फ्रीज फ्रेम को रेप्लिकेट हम करते नहीं, आदत नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्योंकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो उसके ऊपर है कि ड्राइव साइकिल्स वगैरह क्या हैं, और इंजन, जब आपका इंजन हमारे यहाँ से कौन अप्रूव करता है, शायद 99% को यही नहीं मालूम होगा। हमारे यहाँ से जो इंजन अप्रूव होते हैं वो ARAI से होते हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में है उसका ऑफिस। वो जितने भी आपके इंजन प्रोटोटाइप बनते हैं, इंजन बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, वो वहीं से होती हैं। और वो कैसे होती हैं, वो क्या क्राइटेरिया है, वो अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे। ARAI क्या करता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे थोड़ा सा समझा दें कि हम जब स्कैन करते हैं डायग्नोसिस में, तो हम ये EOBD में क्यों करते हैं? इंडिया में हम EOBD में क्यों करते हैं, OBD2 में क्यों नहीं करते? ऐसी क्या वजह है कि हम EOBD करते हैं? तो ये सारी चीजें माय फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। और जब मैं अब वापस अपने वर्कशॉप पे जा रहा हूं और उसको खोल रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और इसमें अगेन लाइक आई सेड, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूं या मैं अपने आप पे कोई, बल्कि बेसिकली मैं अपने आप पे एहसान कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता हूं,
आप जो एस्पिरेशंस हैं, जो आप मेरे से चाह रहे हैं, वो सेटिस्फाई करता हूं, तो टूल आप जाहिर सी बात है मेरे से कंसल्ट करोगे, लोगे, जो भी है। और दूसरी एक और बात है, मैं कोई इतने सालों से ये खबरी के टूल के साथ यही हुआ कि एक ब्रांड को हमने अंधों की तरह प्रमोट किया और उसमें बहुतों के हाथ जल गए। मेरे भी हाथ पैर जल गए, हाथ मुंह जल गए, जिन्होंने बकवासबाजी करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल के पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। जिन लोगों ने एक्चुअली अपना खून पसीना लगाया वो हमारे जैसे आज तक उससे, तो वो बात ये है कि कोई ब्रांड मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप भैया कौन सा ब्रांड लेना है, जो मर्जी लो आप। मैं आपको ये बता दूंगा कि भैया टूल को ये करना चाहिए, इट इज इमटेरियल, मैं ये ब्रांड यूज करता हूं और करता रहूंगा। सीधी सी बात है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि हाँ साहब ऐसा है कि मेरे को भी ये लेना है, मोस्ट वेलकम, जरूर आप संपर्क करिए। आपको दूसरा लेना है, दूसरों से बात करिए, क्योंकि मेरे पास तो यही है और एक ही टूल के साथ मैं डील करता हूं, एक ही कंपनी के साथ डील कर रहा हूं। तो मेरे पास दूसरे के लिए तो, और बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं कि भाई हमारे को खबरी का टूल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो मेरे पास होता। बट एनी विच वेज, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि साहब हम लोग EOBD हमारे यहाँ पे क्यों वैलिड है, एंड उसकी बहुत सारी एक वजह है। और जब आप उस चीज को फॉलो करोगे तो आपके जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो और क्लियर होते जाएंगे। सो टिल वी मीट अगेन मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों का, आपके कमेंट्स का, अच्छे, खट्टे, मीठे, इमटेरियल, जो भी आपको लगे आप डालें। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के वीडियोस देखते हैं एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालते हैं। सो टिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, और अब मिलते हैं लाइव एक्शंस के साथ। बाय बाय।